बर्फ जमाई थी बहुत सारी। आ, तपेली भर के जो जाके इतनी आसानी से निकला है मेरा मक्खन। गर्मी में बहुत दिक्कत होती है, पता होगा जो लोग बनाते हैं सबको राधे राधे। आज की ब्लॉग की शुरुआत मक्खन बनाने के साथ। राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। श्री जी की कृपा से आप भी बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे मेरे गोविंद की कृपा से। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। नया दिन नया काम। लेकिन अभी सवेरा नहीं है, अभी है शाम, क्योंकि मेरा शाम का काम दिखा रही हूँ मैं। शाम से मैंने ब्लॉग की शुरुआत की है। मलाई बहुत इकट्ठी हो गई थी तो उसका मुझे निकालना था मक्खन। तो वो सारी मतलब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। थोड़ा गर्मी में या तो तेज़ ठंड हो या तेज़ गर्मी हो ना, तो दोनों में मतलब मक्खन निकालने में बहुत समस्या होती है। तो मैंने बर्फ़ जमा दी थी ताकि अच्छा खासा ठंडा पानी रहे, तो वो जल्दी से मक्खन निकल जाए। तो यहाँ घी मेरा पक रहा था, तब मुझे दूसरे काम करने थे एक्स्ट्रा वाले। ये कपड़े सूख गए थे तो मैं प्रेस से कपड़े अलग कर रही थी और जो डेली कपड़े उनको अलग कर रही थी छाँट के। ठीक है जी। और आपके यहाँ गर्मी कैसी पड़ रही है आप लोग ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो ऐसी पड़ रही है, कभी लगता है कि बारिश आ गई है, कभी लगता है कि अभी बहुत तेज़ गर्मी है। कुछ समझ नहीं आता है। बारिश भी होने लगती है, हवा भी चलती है। तो बस ऐसे ही हमारी गर्मी निकल रही है। और शायद ये मेरा जो व्लॉग में शूट करी ना, उसी रोहिणी का आखिरी दिन है। कहते हैं ना, नो तपा का आखिरी दिन है ये। तो मौसम तो अच्छा सुहाना सुहाना ही हो रखा है अभी। गर्मी तो है, फुल मिजाज पे भी है और बाहर अच्छी हवा लगती है और अंदर लगती गर्मी। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, है ना, क्योंकि ये व्लॉग मेरा शाम से शूट किया हुआ था। अब सवेरे का ये मेरा शूट है। बर्तन मेरे रात को सुनीता ही मांज गई थी और झाड़ू पोछा का काम रहता है मेरा। तो ये कुछ बेशरम दाग ऐसे रहते हैं ना, जो निकलते नहीं है, तो उसके पीछे पड़ी थी मैं कि निकल जा भाई। क्योंकि अभी गन्ने का जूस भी घर में आ रहा है, कि आम पना बना था, तो कुछ ऐसे बच्चे पीते हैं तो टपक ही जाता है और वो दाग ऐसे रहते हैं कुछ कुछ, जो मतलब निकलते नहीं आसानी से। तो उन्हीं को घिस रही थी मैं कि निकल जाओ। थोड़ा ताकत लगा लगा के। वो टाइम तो बहुत हो चुका था झाड़ू पोछा करते हुए मुझे, पर मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ क्योंकि मुझसे जल्दी जल्दी बनता नहीं है। कि मतलब जो मेरी एज की लेडीज़ होंगी वो समझ सकती है कि इस एज में आके मतलब, और जो दवाइयाँ खाती हैं डेली की, उनको कितनी मतलब प्रॉब्लम होती है काम करने में, घबराहट होती है, पसीना ही मुझे बहुत ज़्यादा आता है। अगर दोनों पंखे चला लूँ, एसी चला लूँ, कूलर चला लूँ, तो भी मुझे लगता है कि पसीना अभी भी मेरे को आ ही रहा है। तो बस यहाँ मेरा एक बेटा बैठा हुआ था, ना चिल्ला रही थी उन लोगों को, मैं नहा लो, तैयारी कर हो जाओ कुछ। मतलब ऐसा लगता है ना लोग के भी उठे हैं अभी तो बैठेंगे थोड़ी देर, मोबाइल देखेंगे, नहीं तो कहीं क्रिकेट खेलने चले जाते हैं सुबह से। तो बस यहाँ मेरा चल रहा है काम, जो जो चलता है डेली का, वो करके नहा के अब मैं उठा रही हूँ मेरे लाडले उनको। ये हमारे लाडले गोविंद, इनको उठा रही हूँ मैं। अभी सो रहे हैं बड़े प्यार से, बड़े प्यार से उठेंगे। ये देखो, है ना। बड़ा लाड आता है लाला पे तो। और देख रहे पीछे श्रीदामा किधर सोया हुआ है। मतलब ये सब एक साथ सोते चलता है, अच्छा लगता है, अच्छी अनुभूति होती है कि हाँ भगवान जी सब सो रहे हैं, लाला सो रहा है, पीछे उनका सखा सो रहा है। अब मैं उठा रही हूँ श्री जी को, हमारी लाडली जी को। उठ गई हैं ये भी। अब इनका मैं दूध गर्म करूँगी, भोग लगाऊंगी और फिर बनाऊंगी खाना। और पूजन पाठ तो होती रहेगी फिर, क्योंकि गर्मी बहुत तेज लगने लगती है किचन में। ठीक है जी। तो बस यहाँ ये सखा भी उठ गए, इनको उठा के बिठा दिया है, सबको यही बिठा के यहीं दूध का भोग लगाऊंगी, फिर जाएंगे ये मंदिर में। ठीक है। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं? मेरे जो न्यू न्यू सब्सक्राइबर मुझसे जुड़े हैं वो मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। तो बस अब लग रही मैं खाने की तैयारी में। खाने में क्या बन रहा है? ये तोरई, तोरई की सब्ज़ी बनेगी आज। और मैं अभी मेरे बच्चों को चिल्ला ही रही, इतने गुस्से में देखो चेहरा। सुनते नहीं है यार, तो गुस्सा आती तो मैं चिल्ला रही थी कि अब तुम कॉलेज में पहुंच गए हो, तुम मतलब उन्होंने 12th पास कर ली है, अब वो कॉलेज में पहुंच गए दोनों। तो उनको वही डांट रही थी मैं कि अब तो तुम थोड़ा अपने हाथ से करना सीखो। तो यहाँ मैंने तुरई काट ली है और अब मैं इसको लगाऊंगी तड़का, वही सिंपल सा हरी मिर्ची से। कोई लहसुन प्याज तो मेरा यूज़ होता नहीं है, तो सिंपल ही सब्ज़ी बनती है, तो कोई ज़्यादा तामझाम नहीं रहता है ना। और सच बताऊँ ना, बिना तामझाम वाली सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी लगती है भैया, मुझे तो लगती है, क्योंकि मेरे यहाँ बनती है रोज़ ऐसी। तो बस सब्ज़ी पक गई है मेरी, और अब मैं आटा लगा के, दही रखा, उसको तड़का लगाऊंगी। क्योंकि अभी तो गर्मी है तो थोड़ा सा लगता है दही पना भी है केरी का, वो मैंने एक्स्ट्रा बना के रख लिया है। मतलब ऐसे रोज़ रोज़ बनाई झंझट नहीं, थोड़ा सा गाढ़ा सा बना के रख लिया है मैंने। फिर उसको जब यूज़ करना होता है तो मैं पानी डाल के और उसको पतला कर लेती हूँ। यहाँ लगा रही हूँ आटा, और
सब्ज़ी हो रही है मेरी एक तरफ अभी, वो लगाऊंगी दही में तड़का। तो बस ये स्टील कढ़ाई में दही बघाड़ती हूँ मैं, क्योंकि खट्टी चीज़ें स्टील की उसमें लगाओ ना तो अच्छा रहता है। तो वही दही का तड़का जब भी लगाओ ना, मतलब अगर दही डालना हो तो मैं फिर स्टील कढ़ाई यूज़ करती हूँ। जल जाती है पर ठीक है यार, क्योंकि ऐसा लगता है ना एल्यूमिनियम नुकसान करता है। पहले तो एल्यूमिनियम कढ़ाई में काम चलता था, लेकिन अब ऐसा मतलब ज़्यादा ज्ञानी हो गए ना हम लोग, तो ऐसा लगता नहीं नुकसान हो जाएगा। तो बस मैंने दही डाल के फटाक से इसको दूसरे तपेले में कूट लिया था, और मैं डालूँगी थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा काला नमक, क्योंकि मेरे को दही बिना नमक और बिना काले नमक और शक्कर के मेरे को नहीं अच्छा लगता। तो बस तड़का लग गया दही में। अब उसके बाद बनेगी रोटियाँ। अभी तो सब्ज़ी हो नहीं रही है, सब्ज़ी मतलब इतनी पतली-पतली वो थी, उसके बाद मेरे इतना काम हो गया पर मेरी वो सब्ज़ी चुड़ी नहीं, बताओ कितनी बेशर्म थी वो, क्या बोलते हैं उसको, क्या थी वो? हाँ, तुरई। तुरई को तुरई मतलब गिल की तो ज़राक में हो जाती है, सॉफ्ट रहती है, ऐसी सॉफ्ट ये भी रहती है, पता नहीं कितना समय लगा रही थी होने में। मेरी रोटी भी बन जाएगी उस जब तक ये होती ही रही थी सब्ज़ी। तो बस ये रहेगा हमारा दिन का बाबू का भोग, तुरई की सब्ज़ी, दही, तड़का और रोटी। और क्या बोलते हैं उसको, आम तो हमारे आने लगे हैं, वो आती ना जो साग खट्टी-मीठी, वो तो आती है। अभी बहुत आएगी अब, जब तक बारिश होएगी जब तक। और जब वो ख़त्म हो जाएँगी जब फिर आम। और कोई फल आए चाहे नहीं आए, लेकिन ये फल ज़रूर आते हैं। बस आराम करके मिलते हैं। दोपहर को बारिश भी हुई थी हमारे यहाँ। अब मैं जा रही हूँ छत पे, मैं बहुत दिन से छत पे नहीं गई हूँ। क्या पता क्या ही हाल होगा। ऐसी हवा चल रही ना, तो ऐसा लगा चलो छत पे थोड़ी देर घूम के आएँ। हमारा गोविंद भी छत पे आ गया हमारे साथ, ये देखे। बहुत अच्छी हवा चल रही है। गोविंद राधे राधे बोलो सबको, राधे राधे, राधे राधे। हमारा तो बहुत बढ़िया मौसम हो गया भैया, जैसे सावन लग गया हो, ऐसी अंधेरी हो रही है। देखिए आपको बादल दिख रहे होंगे। आपको गर्मी पड़ने लगे अभी पता नहीं। सबको राधे राधे।